संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर संभाग की। यहां की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी राजीव को। राजस्थान के अन्य जिलों की तरह स्वर्णगिरी जोधपुर में भी जब कोरोना वायरस ने पैर पसारे तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर तमाम व्यवस्थाएं की गई। उसी के चलते वायरस धीमे पड़ने लगा है। आज 1700 लोगों को छुट्टी मिली है और 1200 लोग पॉजिटिव आए हैं। इसी तरह जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के जिस विंग में पिछली बार जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दूसरे कार्यकाल में बड़ी राशि स्वीकृत की थी, वो अस्पताल बनकर तैयार है। जिस तरीके से शहर विधायक मनीषा परमार ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और महात्मा गांधी अस्पताल प्रशासन के अधिकारियों के साथ में दौरा करने के साथ 250 बेड तत्काल इसी सप्ताह में लगाकर शुरू करने के लिए जो निर्देश दिए हैं, उससे लगता है कि मुख्यमंत्री का सपना भी पूरा होगा और ये कोविड के टाइम पे ये अस्पताल में जो सुविधाएं होंगी वो आम मरीजों के काम भी आ जाएगी। इसी तरह पुलिस कमिश्नर जोश मोहन के निर्देशन में लॉकडाउन की सख्ती से पालना कराई जा रही है। नाकों पर हो, चाहे गली हो, मोहल्ले हो, चौराहे हो, वहाँ पर पुलिस की टीमें लगातार कोशिश कर रही हैं। वहीं दूसरे जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह लगातार खुद फीडबैक भी ले रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो जो छोटा मोटा कामकाज किया करते तो रुके हुए थे, वो अब अपने अपने स्थान पर, चाहे कोई जयपुर का हो, कोई अलवर का हो, भरतपुर का हो, उन्होंने भी अब जाना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही लोगों में भी समझ आ रही है, जिस तरीके से अब सड़क पर ज़्यादा लोग मंडराते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कुल मिलाकर के कोरोना वायरस से निपटने के लिए जिस तरीके से प्रिंसिपल एसएस राठौर और उनकी पूरी टीम जब काम कर रही है, अस्पतालों में कोशिश चल रही है, दानदाता आगे आ रहे हैं, भामाशाह आगे आ रहे हैं, सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़ने में कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इसी तरह से वायरस डाउन होता जाएगा और जब लॉकडाउन खत्म होगा तब तक उम्मीद कर सकते हैं कि हालात सामान्य हो। और यह कोई ये दुआ भी कर रहा है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज 679 कोरोना पॉजिटिव मरीज रिपोर्ट हुए, तो वहीं 800 से अधिक मरीजों की रिकवरी भी हुई। लेकिन दुख की बात रही, 8 लोगों की कोरोना से आधिकारिक तौर पर जान गई। हालांकि ये आंकड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर बीकानेर में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ ने नर्सेज से बात करते हुए उनके अनुभव साझा किए। नर्सेज ने कहा कि हम पूरी लगन, मेहनत और दया भाव से कोशिश कर रहे हैं कि मरीजों को राहत मिले। हमारी इतनी सी इल्तिजा है कि मरीज के परिजन इस बात को समझें और अपना व्यवहार ठीक रखें। कोई भी नर्स या डॉक्टर नहीं चाहता है कि मरीज को कोई दिक्कत हो। इस बीच कोरोना काल में भामाशाह भी लगातार आगे आ रहे हैं। यहाँ पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर राका ने आज 101 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो हैं आम लोगों के लिए उपलब्ध कराए हैं। ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जो घर पर इलाज ले रहे हैं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ये उपलब्ध कराए जाएंगे। करीब 45 लाख की लागत से ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाए गए हैं। उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर राजसमंद सीमा पर स्थित अनंता हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद मचा हंगामा। परिवारजनों ने मृतक की देह पर ब्लड निकलने और दूसरे चीरे के निशान देखकर चिकित्सालय पर लगाए गंभीर आरोप। पुलिस पहुंची मौके पर चिकित्सालय प्रबंधन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में कराया शिफ्ट। उदयपुर राजसमंद सीमा पर स्थित अनंता हॉस्पिटल में कोरोना संक्रमित युवक की मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया। अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों को शव पर खून के निशान और चीरे दिखाई दिए। इसके बाद परिवारजनों ने जोरदार हंगामा किया। उदयपुर के मावली तहसील के साकरोदा गांव के रहने वाले नारायण जोशी का पिछले दिनों कोरोना संक्रमित होने के चलते अनंता हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था और आज सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चिकित्सालय स्टाफ ने परिवारजनों को कोरोना संक्रमित होने के चलते शव पॉली बैग में पैक करके सौंपा। अंतिम संस्कार के वक्त परिवार के लोगों को मृतक की आंख के पास रक्त बहता दिखा, तो वहीं मृतक के पेट पर एक बड़े चीरे का निशान था। इसके बाद परिजनों ने चिकित्सालय प्रबंधन द्वारा मृतक के शरीर से अंग निकालने के आरोप लगाकर हंगामा खड़ा कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर मावली एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों की मांग पर शव का पोस्टमार्टम कराने और मामले की जांच कराने की बात कही गई। इसके बाद शव को उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में लाया गया और मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की बात की गई। लेकिन इससे पहले ही मेडिकल बोर्ड के सदस्यों की समझाइश के बाद परिजन शव को लेकर फिर से अंतिम संस्कार के लिए रवाना हो गए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में दखल देते हुए महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में शव को शिफ्ट कराया।
साथ ही मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम की बात भी सामने आई, लेकिन मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम करने वाले सदस्यों की समझाइश के बाद परिजन शव लेकर फिर से रवाना हो गए। उधर चिकित्सालय प्रबंधन ने भी इस पूरे मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बरते जाने से साफ इनकार किया है। कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी सचिन ओझा। कोटा से हम आज आपको दिखाएंगे कोरोना काल में हद दर्जे की लापरवाही और चौंका देने वाली खबर। मनाही और सख्ती के बावजूद मृत्यु भोज आयोजित करने की तैयारी, लेकिन समय पर पहुंच गई पुलिस। देश प्रदेश में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। सरकार आदेश निकाल रही है और बाजार ठप पड़े हैं। विवाह समारोह के साथ सभी भीड़ भाड़ जुटने वाले आयोजनों पर रोक लगी हुई है, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। सख्ती के बावजूद कोटा के बंदा धर्मपुरा क्षेत्र से जो तस्वीरें आई है वो हैरत में डालने वाली तो है ही, साथ में घोर लापरवाही भी दर्शाती है। अपनी मां के निधन पर परंपराओं को निभाने के चक्कर में भंवर गुजर ने आज ग्रामीणों रिश्तेदारों के लिए मृत्यु भोज का आयोजन रख डाला और सैकड़ों मेहमानों के लिए पकवान मिष्ठान तैयार कराया। बाकायदा गांव के मंदिर परिसर में टेंट हलवाई के सारे इंतजाम हो गए। गनीमत यह रही कि यहां मृत्यु भोज के लिए चल रही तैयारियों के बीच ही पुलिस को भनक लग गई और मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। डीएसपी मुकुल शर्मा और एसएचओ अनंतपुरा पुष्पेंद्र की टीम ने आयोजन रुकवाकर तुरंत सामानों की जब्ती कर ली। यहां जिस हिसाब से तैयारी चल रही थी उससे तो लगता था कि मृत्यु भोज में शामिल होने सैकड़ों की तादाद में रिश्तेदार और ग्रामीण पहुंचते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले में अनंतपुरा थाना पुलिस जांच कर रही है और महामारी और मृत्यु भोज अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करके हलवाई और आयोजकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी रवि कटारा। भरतपुर में पीएम केयर फंड के वेंटिलेटरों को निजी अस्पताल को दिए जाने के मामले की गूंज पहुंची दिल्ली। सांसद रंजीता कोली ने की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से मुलाकात, पूरे मामले से कराया अवगत। भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने भरतपुर प्रशासन द्वारा निजी अस्पताल को दिए गए वेंटिलेटर के मामले में निष्पक्ष जांच कराने को लेकर आज दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात की और उनको एक शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। सांसद रंजीता कोली ने बताया कि राज्य सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी हुई है, इसलिए अब केंद्र सरकार द्वारा इस पूरे मामले की जांच कराई जाए। तो वहीं दूसरी ओर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका की मुख्य न्यायाधीश और एस.के. शर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई। मामले में पैरवी कर रहे अधिवक्ता मोहित खंडेलवाल और हिना गर्ग ने बताया कि विजय गोयल की जनहित याचिका पर आज कोर्ट ने भारत सरकार, राजस्थान सरकार, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा, भरतपुर जिला कलेक्टर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी और जिंदल हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया गया है। वहीं मामले की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी यूनुस खान। इंसानियत और मानवता की मिसाल से जुड़ी खबर अजमेर संभाग के नागौर जिले से जुड़ी हुई है, जहां नागौर जिले के कुचामन सिटी में कोरोना संक्रमित मरीज की अंतिम संस्कार का जिम्मा उठाया कुचामन सिटी प्रशासन ने। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश भर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में एक और जहां अपनों ही अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इंसानियत को जिंदा भी रख रहे हैं। ऐसा ही मामला सामने आया है जहां नागौर जिले के कुचामन सिटी के रूपपुरा गांव से जुड़ा हुआ है, जहां एक सेवानिवृत्त शिक्षक की कोरोना के चलते मौत हो गई। शिक्षक के पुत्र और पुत्रवधू भी कोरोना पॉजिटिव हैं। ऐसे में शव का अंतिम संस्कार को लेकर समस्याएं खड़ी हो गई। अंतिम संस्कार के लिए रिश्तेदार और गांव वालों को बताया गया, लेकिन कोरोना के डर के कारण सभी ने हाथ खड़े करते हुए मना कर दिया। तब स्थानीय कुचामन सिटी प्रशासन के उपखंड अधिकारी बाबूलाल जाट, उनके सहयोगी तहसीलदार कुलदीप कुमार, विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह और थाना प्रभारी रामवीर जाखड़ के साथ आगे आए और अधिकारियों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए शव का अंतिम संस्कार पूरी प्रक्रिया के साथ अंजाम दिया गया। सेवानिवृत्त शिक्षक इंदर सिंह के कोरोना संक्रमित से मौत होने और उनके बाद अंतिम संस्कार के लिए किसी के आगे नहीं आने की सूचना तब प्रशासन को मिली, तो एसडीएम बाबूलाल जाट और उनकी सहयोगी टीम ने अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया, जिसके बाद आसपास नहीं बल्कि पूरे नागौर जिले के अधिकारियों की सराहना की जा रही है। उन्होंने सिर्फ अपने राज्यकार्य फर्ज को
ही अंजाम नहीं दिया बल्कि इंसानियत की मिसाल भी पेश की है, जो सबके लिए प्रेरणा जरूर बन के सामने आई है। कुचामन सिटी प्रशासन के अधिकारियों ने एक बार फिर से साबित कर दिया कि संवेदनशील सरकार का प्रशासन भी संवेदनशील है।